लड़की ने दृढ़ता से इच्छा मृत्यु की दवा के लिए इंजेक्शन स्विच चालू कर दिया। जैसे ही यह धीरे धीरे उसके शरीर में बहने लगी, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसने हमेशा के लिए खूबसूरत दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बीच उसका पूरी तरह से अनजान प्रेमी अपनी पहली प्रेमिका के साथ खुशी खुशी शादी कर रहा था। हालांकि एक अचानक आए फोन कॉल ने तुरंत उस खुशी को चकनाचूर कर दिया। उसे डॉक्टर से एक अधिसूचना मिली और उससे अनुरोध किया गया कि वह तुरंत अपनी प्रेमिका का अंतिम संस्कार करने के लिए अस्पताल पहुंचे। अविश्वास से भरे चेहरे के साथ उसने फोन काट दिया और षड्यंत्रकारी दुल्हन को नजरअंदाज करते हुए पागलों की तरह पूरे रास्ते अस्पताल की ओर भागा। यह पता चला कि एक साल पहले वे अभी भी एक प्यार करने वाले जोड़े थे जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था। लेकिन उस दिन प्रेमी ने बिना किसी चेतावनी, हिसाब या स्पष्टीकरण के उसके साथ ब्रेकअप की बात छेड़ दी। एक साल बाद उसे अप्रत्याशित रूप से पता चला कि वह पहले से ही ब्लड कैंसर के अंतिम चरण में थी और उसके जीवन का केवल एक छोटा सा महीना बचा था। जब उसने उसे कैंसर की खबर देने के लिए फोन किया तो इसके बजाय उसका जो इंतजार कर रहा था वह उसकी ठंडी और हृदयहीन प्रतिक्रिया थी, जिसमें कहा गया था कि यदि वह मरना चाहती है तो वह दूर जाकर मर सकती है और उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात लड़की, जिसका दुनिया से कोई मोह नहीं बचा था, अस्पताल गई और 3 दिन बाद के लिए इच्छा मृत्यु की सर्जरी बुक की। अचंभे में अस्पताल से निकलते समय वह अपने पूर्व प्रेमी से मिली जो 1 साल पहले बिना अलविदा कहे चला गया था। ठीक उसी क्षण उसकी मंगेतर अचानक प्रकट हुई, लड़की से अपना परिचय दिया और गर्व से कहा कि वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। लड़की को पता चला कि शादी की तारीख अप्रत्याशित रूप से उसकी इच्छा मृत्यु का ही दिन थी, इसलिए उसने बलपूर्वक अपने आंतरिक दुख को रोक लिया, उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर मुड़ी और चली गई। इस समय मंगेतर ने कपड़ों का वह सेट लिया जिसे लड़की ने पहले उसके साथ आजमाया था और उसे दिखाया। ठीक तभी उसकी नाक से अचानक खून बहने लगा। उसने माफी मांगी और साफ करने के लिए बाथरूम जाने का बहाना बनाया। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि वे पहले ही अपनी शादी की पोशाक में बदल चुके थे। दुल्हन ने ईमानदारी से उससे शादी के दिन दुल्हन की सहेली बनने का अनुरोध किया। शाम को जब वह शराब में अपने गम डुबो रही थी तो उसने गलती से दीवार पर उनकी एक समूह तस्वीर देखी। उनके एक साथ होने की तारीख देखने के बाद उसका दिल चाकू की तरह मरोड़ गया। ये पता चला कि जिसे वह अनन्य प्रेम समझती थी वह झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं था। उसने उसका सामना किया, यह कहते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उस समय दूसरे व्यक्ति के साथ था और न ही उसे उम्मीद थी कि उसके जैसा कोई व्यक्ति धोखा देगा, और उससे बोलने की मांग की। उसने उदारता पूर्वक स्वीकार किया कि उसने बिना किसी परवाह के धोखा दिया था और इसके अलावा उनके ब्रेकअप होने से पहले ही उसे षड्यंत्रकारी दुल्हन से प्यार हो गया था। वह मूल रूप से चुपचाप जाना चाहती थी लेकिन बेहोश हो गई क्योंकि वह इस झटके को सहन नहीं कर सकी। जब वह उठी तो वह पहले से ही अस्पताल में थी, उसके द्वारा वहां लाई गई थी। उसे रिपोर्ट पकड़े हुए देखकर वह चिंतित थी कि उसे उसकी जानलेवा बीमारी के बारे में पता चल गया, लेकिन सौभाग्य से डॉक्टर ने इसे छिपाने में मदद की और केवल इतना कहा कि यह एक साधारण बुखार था। उसके बाद उसने विचार पूर्वक उसका पसंदीदा बेंटो खरीदा। निराश लड़की उसके अनुरोध पर सहमत हो गई और एक आदान प्रदान के रूप में उससे उसके लिए एक सुंदर तस्वीर लेने के लिए कहा। अगले दिन वह समय पर अस्पताल पहुंची, इच्छा मृत्यु सर्जरी कराने के लिए तैयार। इंजेक्शन से पहले डॉक्टर ने उसे एक अंतिम शब्द छोड़ने के लिए कहा। उसने डॉक्टर से कहा जब प्रेमी आए तो उसे अपने माता पिता के बगल में दफनाने के लिए कहना। तत्पश्चात उसने धीरे धीरे स्विच दबाया और इंजेक्शन शुरू किया और उसके साथ 7 वर्षों की यादें लगातार उसके दिमाग में चमकती रही। मशीन से कुछ बीप के साथ लड़की ने हमेशा के लिए खूबसूरत दुनिया को अलविदा कह दिया। ठीक उसी क्षण दरवाजे के बाहर चर्च की घंटी अचानक बजी।